नमस्कार। न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। हर दिन हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं और आज चर्चा है अखिलेश यादव के अपनों की राह को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ही जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं राह को मुश्किल करते नजर आ रहे हैं। वो क्यों, ये हमें समझाएंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी सोनी भी जुड़ेंगी और सोनी से भी हम जरा समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपनों ने राह को मुश्किल कर दिया अखिलेश यादव की, तो वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से महबूब अली ने बयानबाजी की है, उससे पहले अफजाल अंसारी की बयानबाजी सामने आई थी। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो जहां एक तरफ जीत को लेकर आश्वस्त है अखिलेश यादव, दूसरी तरफ महबूब अली और अफजाल अंसारी जैसे उनके ही अपने इस राह में रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष के यानी बीजेपी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अखिलेश यादव अब क्यों चुप है? तो सबसे पहले सोनी, हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं 10 विधानसभा सीटों को लेकर जिस तरह से उपचुनाव होने हैं उसमें कॉन्फिडेंट है अखिलेश यादव और जीत का दम भी भरते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से बयानबाजियों का दौर जारी है उस बीच अब अपने ही कहीं ना कहीं जाल बुनते दिखाई पड़ रहे हैं अखिलेश यादव के। जी, देखिए जैसे कि अभी आपने कहा कि यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सभी पार्टियों ने अभी से अपनी कमर कस ली, सभी जोरों शोरों से प्रचार कर रहे जनता को लुभाने के लिए। ऐसे में अखिलेश यादव का भी दावा है कि वो पूरी 10 सीटों पे जीतना चाहते हैं। तो इसी बीच जो है अफजाल अंसारी ने जो क्या कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने ये कहा है कि लाखों लोग गांजा पीते हैं और इसे भगवान का प्रसाद मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गांजा भगवान का प्रसाद है तो इसे अवैध क्यों माना जाता है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कई साधु संत और महात्मा समाज के लोग गांजे का सेवन करते हैं, तो और कुंभ मेला का दौरान आदि मालगाड़ी गांजा भी भेज दिया जाता है, तो ये सब कब खत्म होगा? उन्होंने इस पे भी निशाना साधा है। और अगर मैं यानी संत समाज को लेकर भी उन्होंने हाँ, सवाल खड़ा किया। अगर बात करें महबूब अली की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए अफजाल के बयान पर लोगों ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया। ठीक है, हाँ, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है उसमें ये है कि अफजाल के बयान पर साधु संतों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और सपा के चीफ से मांग की है कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और सिर्फ यही, उन्होंने ये भी कहा है कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने जो कुछ भी कहा वो अमर्यादित है, यानी कि उन्होंने ये उनकी निंदा की है कि वो इस तरीके के शब्दों का इस तरीके से हमें मतलब नहीं। और देखिए यही वजह है कि अब सत्ता पक्ष हो या बीजेपी हो, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि अब अखिलेश यादव इस तरह के मामलों पे चुप क्यों हो जाते हैं, जब उनके ही पार्टी के नुमाइंदे या उनके ही अपने करीबी इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करती है, तो उन पर चुप्पी क्यों साथ देते हैं। महबूब अली की बात करें तो वो की चर्चाओं में महबूब अली की बात इसलिए है क्योंकि महबूब अली जी ने अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी के संविधान मानव स्तंभ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम किया। उन्होंने उसमें बोला कि विधायक और पूर्व मंत्री महबूब कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जाने वाली है क्योंकि प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है, इसलिए अब भाजपा के जाने का समय आ चुका है और इंशाअल्लाह 2027 में हमारे आने का सामना हो, मतलब हम जीत जाएंगे। देखिए क्योंकि इस बयान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महबूब अली एक जनसभा को संबोधित करते हैं और उस दौरान ये बात वो कहते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ गई है, ऐसे में बीजेपी का सत्ता से बाहर जाना तय है और हमारा आना कहीं ना कहीं उन्होंने ये दावा ठोका है। यानी 2027 की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकते। वो ये भी कहते हैं कि 800 साल तक मुगलों ने राज किया, जब वो बाहर हो गए तो आप क्या चीज है। तो ऐसे में अब इसके बाद अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो महबूब अली की इस प्रतिक्रियाओं पर किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए इसमें रिएक्शंस की बात करूँ तो इसमें अपनी पार्टी का जब सत्ता में आती है तो उन्होंने कहा है कि 20% वोट मुस्लिम देता है और 9% यादव। कभी यह अपने कौम को मुख्यमंत्री बनाने की मांग नहीं कर पाते। जिस दिन वो सपा मुख्य अखिलेश यादव से मांग करेंगे, किसने कहा है ये महबूब अली जी ने ही कहा है। नहीं, महबूब अली के बयान की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? इससे बीजेपी का रिएक्शन ये आया है कि महबूब अली के बयान का जिक्र कर शल्लभ ने सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को सपा विधायक मजबूत अली की खुली भभकी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो विधायक हैं जो गुलामगिरी से ज्यादा अच्छा करते हैं। वो अपनी पार्टी जब सत्ता में आती है तो 20% वोट मुस्लिम देता है और 9% यादव। कभी यह अपने कौम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहते तो कभी इनकी मांग नहीं कर पाते। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि जिस दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव यह मांग करेंगे
वह उन्हें पार्टी से निकाल देंगे और हिम्मत है तो हक और कौम के लिए उन्हें लड़ना चाहिए। तो देखिए प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो देखिए ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी इस ऐसे समय में हो रही है जब 10 सीटों पर उपचुनाव है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले सियासी माहौल को पूरी तरीके से मजबूत अपने अपने पक्ष में बनाने की कोशिश है। तो जहां अखिलेश यादव जीत को लेकर आश्वस्त है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नुमाइंदे उनके लिए मुश्किलें खड़े करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में उपचुनाव में इन बयानबाजियों का किस तरह से असर देखने को मिलता है, कौन कितने पानी में है, ये भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गौरव है मेरे सहयोगी और उनसे ही समझेंगे, क्योंकि बयानबाजियों की तो हम बात कर ही रहे हैं। जिस तरह से गौरव, महबूब अली हूँ, अफजाल अंसारी हूँ, लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं अखिलेश यादव की तरफ से, हालांकि अभी तक कोई ऐसी बयानबाजी नहीं आई है या कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया है, लेकिन सत्ता पक्ष हो, बीजेपी के नुमाइंदे हो, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब क्यों चुप है अखिलेश यादव, क्यों नहीं आगे आगे आते और कार्रवाई करते ऐसे लोगों पर, पार्टी के रास्ता जो है बाहर का क्यों नहीं दिखाते हैं। उपचुनाव पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अगर हम बात करें अफजाल अंसारी और महबूब अली के उस बयान की, तो कहीं ना कहीं एक उपचुनाव से पहले ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक जो मुसलमान वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं एक पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है अपने तौर तरीके से, क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं इनकी एक साख है मुस्लिम समुदाय में, इनका एक बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय में। आप बात करें अगर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की, तो जिस प्रकार से अफजाल अंसारी पूर्वांचल की राजनीति में खुद को सटीक बैठा पाते हैं। पूर्वांचल में अगर हम बात करें अफजाल अंसारी की, तो अफजाल अंसारी एक अच्छी पैठ है। आपको याद होगा अफजाल अंसारी गाजीपुर से नहीं, एक बार बलिया से भी चुनाव लड़ चुके हैं, बनारस में अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार कर। तो जो मुसलमान वोट बैंक है ना पूर्वांचल में, एक तरीके से देखा जाए तो मुसलमान वोट बैंक के अगुआ के रूप में खुद को वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट करते हैं। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव में देखे तो अखिलेश यादव उनकी बात को मानते हैं। आपने देखा होगा कई मौके, लेकिन मानते बेशक हो, लेकिन अगर हम जब विधानसभा, अगर इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव की बात करें, और जिस तरह से हमने देखा है कि मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, इस तरह के जो उनके गुगे हैं या उनके समर्थक या प्रशंसक हैं, तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं बातें निकलकर सामने आई थी। और कई मौकों पर हमने देखा भी है कि जो इस समुदाय से लोग आते हैं या जो नुमाइंदगी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने भी अपने दर्द को छलकाया है। तो क्या इसके जरिए वो डैमेज कंट्रोल भी की, इस तरह से अखिलेश यादव चुप है, इस तरह के कोई अखिलेश यादव चुप है क्योंकि अखिलेश यादव इस पूरे बयान को एक पॉलिटिकल एंगल देने से बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर बीजेपी भगाने में अगर कामयाब रही तो बड़ा मामला नुकसान हो सकता है। कई जगहों पे आपने देखा होगा अखिलेश यादव जब से लोकसभा चुनाव जीते हैं, कई मौके पर ऐसा दावा भी कर चुके हैं कि जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है उसमें वो बीजेपी को क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जिस वक्त में ये बयान आया, आप देखिए 26 तारीख को अफजाल अंसारी का बयान आता है, 29 सितंबर को महबूब अली का बयान आता है। लेकिन जिस प्रकार से बयान की टाइमिंग है, दोनों प्रमुख कार्यक्रमों के दौरान बयान आए हैं। जिस प्रकार से गांजा को लीगल करने की बात कर रहे थे अफजाल अंसारी, उन्होंने उसमें तमाम तरह के एग्जाम्पल भी दिया कि साधु संत, प्रयागराज के कुंभ का एग्जाम्पल दिया, अभी महाकुंभ लगने वाला है। तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से एक तरीके से ही प्रभाव पड़ा है। आप देखिए संत समाज जो है पूरे तरीके से इस पे नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि दोनों लोगों पे सुसंगत धाराओं में प्राथमिकताएं दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन अपने तरीके से वो कर रही है, प्रयास कर रही है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, और अभी जिस तरह से लगातार चाहे बीजेपी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई ऐसी सीटों पर खुद कमान संभाले और एक नहीं 3-3, 4-4 बार वो जनसभाएं भी कर चुके हैं, तो पलड़ा किसका भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है? हालांकि बयानबाजी तो चल रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन कितने पानी में है और इन चीजों से किसको ज्यादा फायदा हो? अभी देखिए हम अगर किसी चीज का आकलन करते हैं, राजनीति में जब हम आकलन करते हैं तो आंकड़ों से आकलन करते हैं। जहाँ उपचुनाव की सीटें खाली हुई हैं, अगर आप अम्बेडकर नगर की बात कर लें तो अम्बेडकर नगर लालजी वर्मा की सीट रही है, लालजी वर्मा सांसद हो गए। अगर आप कटहरी की सीट की बात करें तो वहाँ भी स्थिति वही है। अगर आप अवधेशवासी की सीट की बात कर लें, अगर आप करहल की बात कर लें, तो जहाँ सीटें खाली हुई, अगर हम आंकड़ों में बात करें तो समाजवादी पार्टी अभी तो कहीं ना कहीं प्लस में दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से बयान पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल दबाव वोटरों पर भी पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि बीजेपी एक अपने तरीके से मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रही है कि अभी ये सत्ता में नहीं आया है तो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ये कल को सत्ता में आते हैं तो इनके जो बोल है कहीं वो यथार्थ में ना तब्दील हो जाए। तो इस वजह से बीजेपी, आप देखें सलम त्रिपाठी ने कहा कि ये गीदड़ भपकी है, खुली गीदड़ भपकी है बीजेपी समाजवादी पार्टी की। तो जिस प्रकार से महबूब अली की बयान आए हैं
कि इंशाल्लाह हम हमारी आबादी बढ़ रही है, हम 27, उन्होंने मुगलों का भी जिक्र किया उसमें। तो पूरी चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी जो एक रिदम बना है समाजवादी पार्टी का, वो रिदम कहीं ना कहीं खराब होता नजर आ रहा है। रिदम जो एक लय बना है वो लय टूटता हुआ नजर आएगा। अगर इस प्रकार की बयानबाजी और कहीं ना कहीं अब एक मौका जरूर बीजेपी को जाहिर तौर पर गौरव कहा जा सकता है कि मिल गया है जी, कि निश्चित जो रूप वादे क्या पर किए जा रहे हैं वो वादे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फिजूल हैं। हाँ। और अब ऐसे में ये जो बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी के बाद जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं, अब अखिलेश यादव के भी स्टैंड पर भी सवाल होगा और साथ ही साथ बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से और भुनाती है, कितना कामयाब हो पाती है और इसका आने वाले उपचुनावों में कितना असर पड़ेगा, ये देखना रहेगा। रुकेंगे यहाँ पर, यहीं विराम लगाएंगे इस चर्चा में, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।